हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल पेपर, जहाँ पे अपना फर्स्ट मॉडल पेपर है। देखिए, ये एज ए बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न पे है पूरा। यहाँ पे टाइमिंग रहता है 3 आवर्स 15 मिनट एंड जो मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स। तो देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन ए होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो इज फॉल्स। इसमें से इस रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रिएक्शन की। PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है और यहाँ ऑक्सीजन ओनली 1 है और Pb यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, अपनी बैलेंस हो जाती है। तो देखो, लेड से क्या बन रहा, लेड ऑक्साइड से बन रहा है लेड। ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से कार्बन से देखिए क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेड इज बीइंग रिड्यूस्ड। देखिए, लेड नहीं है, यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है उसमें लेड ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड है कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल राइट, ये राइट ऑप्शन है। कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है वहाँ ऑक्सीडेशन, और जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होती है वहाँ पे रिडक्शन। तो ये राइट हो गया। फिर फोर्थ है लेड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, यानी रिड्यूस्ड हो रही है। ये थर्ड और फोर्थ क्या है, राइट है। और फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, फॉल्स है। हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं फॉल्स ऑप्शन। तो ए एंड बी क्या, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू प्रोटेक्ट द फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। जो फ्राइंग पैन होता है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, बाय जिंक प्लेटिंग। जिंक के उसके ऊपर लेयर बनाई दी जाती है, और ये जो प्रोसेस होता है किसी मेटल पे या किसी भी ऊपर जिंक की लेयर बन जाना, तो ये प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। ये भी टर्म हमें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6 इज हैज कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड हमें बताने हैं। तो देखिए, C2H6 को हम इस तरह से लिखेंगे, C2 और ये कितने का हाइड्रोजन हो गए, 6 हो गए। अब हम इनमें क्या करेंगे, इस तरह से लिख करके इनके कोवलेंट बॉन्ड है वो काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवलेंट बॉन्ड हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है Fe2O3 प्लस 2Al gives Al2O3 प्लस 2Fe। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और आयरन सेपरेट हो जाता है। यानी ये जो एल्यूमिनियम है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, जो इस सॉल्यूशन में से आयरन की जगह क्या कर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और आयरन को अलग कर देगा। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, देखिए, ए सॉल्यूशन रिएक्शन रिएक्ट विथ ground HCl to produce a gas which terms the lime water milky. What will be in this solution? तो उस solution में क्या होगा, HCl होगा। क्या होगा, HCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड while cooking food it means that
तो जब जो कुकिंग फूड अपन खाना बनाते समय जो अपना पेन है या कह सकते हैं जो भी हमारा वेसल है वो अगर ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब है फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। जो फ्यूल है, ईंधन है, वो कम्प्लीटली नहीं जल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन ए प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो देखिए, इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट हार्मोन है। और प्लांट हार्मोन के नाम क्या हो सकते हैं? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन? सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 11 है द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट। तो देखिए, जब हम ऑप्शन देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि प्लांट क्या है, यहाँ पे बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। Next question, the time difference between actual sunset and apparent sunset is approximately 2 minutes. Next है an electric bulb is connected to a 220 volt generator. If 0.5 ampere current flow through the bulb, then the power of the bulb is 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला देखिए होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। L यहाँ पे है उस कंडक्टर की लेंथ, क्या है? लेंथ। और A क्या है? उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो दो तो ये हो गए और थर्ड हो गया जिससे कंडक्टर बना हुआ है। तो द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अपना डी ऑप्शन राइट हो जाता है इनमें। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज हाईली इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होमोजेनियस पोल ऑफ ए मैग्नेट हैव म्यूचुअल रिपल्सन। देखिए, जो मैग्नेट होता है उसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें होमोलॉगस या कह सकते हैं सेम पोल, लाइक पोल, जैसे SS और NN, इन दोनों में कैसा फोर्स काम करेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। यहाँ पे दोनों में ही क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स, जब सेम होंगे या होमोजीनियस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट होगा S और N, नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, ये है। फिर है, देखिए अपने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें, द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इन द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक। देखिए, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो डिकम्पोज होकर के क्या बनाती हैं? कंपोस्ट बनाती हैं, खाद बनाती हैं। तो वहाँ पे खाद के अंदर हम देखते हैं खाद अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म निकलती है। तो क्या वो गर्म जो है वो क्या है? अपने आप में ऊष्मा के रूप में एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट मीन्स ये किस तरह की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किस तरह की? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है 3MnO2 प्लस 4Al गिव्स, अगर इन दोनों को मिलाकर के जब हीट किया जाता है तो जो अपना प्रोडक्ट है वो बनते हैं 3Mn प्लस 2Al2O3 और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है टुगेदर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन होते हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज।
जो कि कहाँ से आती हैं, सन से आती हैं। तो यूवी रेज coming from the sun. The value of 1 kilowatt is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. 3.6 into 10 to the power 6 joule. Next question. A cylindrical coil with several strands of closely wrapped insulated copper wire is called solenoid. ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनमें देखिए फर्स्ट है व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या है? तो होमोलॉगस सीरीज इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर डिफरिंग बाय ए CS2 यूनिट। जैसे हम बात करें होमोलॉगस सीरीज की, यानी इनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सेम टाइप के, यानी उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक सक्सेसिव लेवल में इंक्रीजिंग कार्बन एटम या इंक्रीजिंग मास ऑर्डर में वो अरेंज होनी चाहिए। जैसे देखिए मैं अगर बात करूं सिंपली अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, तो देखिए अल्कोहल सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल CH3OH। नेक्स्ट जो अल्कोहल होता है CH3CH2OH। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एक CH2 और बढ़ जाएगा, CH2CH2OH। नेक्स्ट में एक CH2 और बढ़ जाएगा, यानी एक CH2 यूनिट क्या होती है, हर में बढ़ जाती है। तो ये अपने आप में क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। और यहाँ पे देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेम है सब में, तो ये होती है होमोलॉगस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई आर ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन, हाउएवर दे आर अफेक्टेड बाय एक्सपोजर टू ऑक्सीजन विच कॉज ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी। यूजिंग नाइट्रोजन एज ए प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टिंग विद द फैट्स। तो जो ऑयली फूड है या फैट कंटेनिंग फूड है उनके अंदर देखिए सबसे पहले तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, विकृत गंधित हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए, उससे प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, एक्सप्लेन व्हाट विल ही बी happens to its pH when become curd। यानी दूध से दही बनने पे pH में क्या फर्क होता है। तो when milk turns into curd its pH decreases and become more acidic due to production of lactic acid during fermentation। तो देखिए जब दूध से दही बनता है तो pH क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एसिड बन जाता है और एसिड की pH क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनके एटॉमिक नंबर ध्यान में रहने चाहिए और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सोडियम की, तो जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से अगर Cl की बात करें, किसकी बात करें, Cl की बात करें, तो Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 287, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा और जो चार्ज स्पीसीज या जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप चाहो तो दोबारा बना भी सकते हो।
जो सोडियम होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं। और ये सोडियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा Cl को। अब देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है। सोडियम के पास में 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसके पास में तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज सोडियम के पास में, और जो क्लोरीन है उसके पास में आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ये लीजिए, ये सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। और देखिए हमें ध्यान में रखना है, किडनी की नेफ्रॉन हो जाती है और हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द fetus get nutrition in the mother body? from the placenta। जो फीटस होता है, जो फीटस होता है उसको न्यूट्रिशन किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है मदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीन। जीन क्या है, तो ए जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी मेड ऑफ DNA दैट कैरीज इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक traits। What is SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट होती है डायोप्टर, इसको D से शो किया जाता है। डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना इन विच वाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स या स्पेक्ट्रम व्हेन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। यानी इस तरह से कोई प्रिज्म होता है और जब इसके ऊपर क्या गिरती है, जो वाइट लाइट है वो गिरती है, तो वो क्या हो जाती है, आगे जाने के बाद में अपने कलर्स में, 7 कलर्स में, या कह सकते हैं अपने स्पेक्ट्रम में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाती है। तो ये डिस्पर्जन होता है लाइट का। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर फ्लो इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो यूजिंग ऑम्स लॉ R इज इक्वल टू V/I, और V और I की वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू आ जाती है अपने पास में। अब देखिए यहाँ पे 10⁻³ यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मिली एम्पीयर दिया गया है और 1 मिली की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10⁻³ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी 2 प्रॉपर्टीज, तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर काटती हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है, आर क्लोज्ड इन कंटिन्यूअस लूप ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू टर्मिनेटिंग एट द साउथ पोल। इस तरह से ये सेक्शन ए के अपने क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप हैं ये कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।